आज इस विश्लेषण में एक ऐसी घटना पर चर्चा होगी जिसने पूरे देश की सांस रोक दी थी। 13 दिसंबर 2001 की वो सर्द सुबह और एक ऐसी ऐतिहासिक वास्तविकता जो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से बिल्कुल कम नहीं थी। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। बाहर से सब कुछ एकदम आम दिनों जैसा बिल्कुल शांत था, पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने देश के सबसे अभेद्य सुरक्षा चक्रव्यूह को भेदने की कोशिश की। देखिए, यह सिर्फ एक इमारत पर हमला नहीं था, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को रोक देने की एक बेहद खौफनाक साजिश थी। आज का ये विश्लेषण उसी दिन के भयानक सच और उस सॉलिड सुरक्षा की कहानी है जिसने एक सच में बहुत बड़ी तबाही को आने से रोक दिया। अगर उस दिन सिक्योरिटी फेल होती, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसी कल्पना है जो रोंगटे खड़े कर देती है। एक आम व्यस्त दिन जहां अचानक एक सफेद एम्बेसडर कार तेजी से संसद भवन के कंपाउंड में घुसती है। उस कार पर फर्जी वीआईपी स्टिकर लगे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही पल हर एक सेकंड जिंदगी और मौत का फैसला करने लगेगा। अचानक हुई फायरिंग ने पूरे परिसर में सन्नाटा चीर दिया। अगर उस सुरक्षा कवच में एक छोटा सा भी छेद रह जाता, अगर वो गाड़ी थोड़ी सी और आगे बढ़ जाती, तो इतिहास की दिशा शायद हमेशा के लिए बदल जाती। आप जरा इस बारे में सोचते हैं कि क्या होता अगर देश के इस मुख्य केंद्र की सुरक्षा पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती। ये कल्पना इसलिए भी डरावनी है क्योंकि उस समय सदन के भीतर देश के कई बड़े नेता, मंत्री और सैकड़ों लोग मौजूद थे। उपराष्ट्रपति का काफिला तो बस निकलने ही वाला था। एक ऐसी दूसरी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां आतंकवादी सदन के भीतर दाखिल हो जाते। अगर ऐसा होता तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ वही गिर जाता और एक ऐसी तबाही आती जिसकी भरपाई शायद सदियों तक नामुमकिन थी। खतरा बिल्कुल दरवाजे पर था और वक्त बहुत तेजी से हाथ से निकल रहा था। इंडिया के हार्ट पर अटैक, ये कोई मामूली इमारत या किसी आम सड़क पर हमले नहीं था, है ना? ये ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि सीधे राष्ट्र की आत्मा पर एक प्रहार था। आतंकवादी पूरी तरह से हथियारों, हैंड ग्रेनेड्स और एक्सप्लोजिव से लैस थे। उनका मकसद सिर्फ गोलियां चलाना नहीं था, बल्कि उस नींव को हिलाना था जिस पर इस पूरे देश का वजूद टिका है। उनका इरादा उस पवित्र इमारत के भीतर घुसकर एक ऐसी दहशत फैलाना था जिसका असर सिर्फ वहां नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में महसूस किया जाता। भारत का हार्ट यानी देश की संसद, वो जगह जहां देश का भविष्य तय होता है, जो संप्रभुता और डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा प्रतीक है। और जब इस प्रतीक पर खतरा मंडराता है तो लगता है जैसे पूरे देश की धड़कन ही रुक गई हो। 2001 के इस हमले में आतंकवादियों की नजरें सीधे इसी स्थान पर थीं। दांव पर सिर्फ जानें नहीं थीं, बल्कि देश की स्वतंत्रता और उसकी ताकत का वजूद लगा था। भीतर मौजूद हर एक शख्स की जान एक कच्चे धागे से बंधी थी, जबकि बाहर गोलियों की आवाज लगातार बढ़ती ही जा रही थी। ये हमला भारत की आजादी पर एक डायरेक्ट और निर्मम वार था। एक तरफ थी एक ऐसी तबाही जो पूरे देश को घुटनों पर ला सकती थी, और दूसरी तरफ थी वो सटीक और जाबाज रक्षा जो असल में उस दिन हुई। सच कहूं तो उन चंद मिनटों की दहशत और बचाव के बीच एक बेहद पतली लकीर थी। ये ऐतिहासिक सच्चाई इसलिए संभव हो पाई क्योंकि उस दिन सुरक्षा बलों, जिनमें सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस और पार्लियामेंट वॉच एंड वार्ड स्टाफ शामिल थे, उन्होंने एक अद्वितीय साहस का परिचय दिया। उन्होंने तुरंत संसद के दरवाजे बंद किए और आतंकवादियों को किसी भी कीमत पर भीतर घुसने से रोका। इस पूरे ऑपरेशन में 9 वीर जवानों ने अपने प्राण त्याग दिए। उनकी तुरंत कार्रवाई और इस सर्वोच्च बलिदान ने एक सुनिश्चित तबाही को आने से टाल दिया। पार्लियामेंट अटैक 2001। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई काल्पनिक थ्रिलर नहीं है, बल्कि एक ठोस ऐतिहासिक सच्चाई है जिसे शायद ही कभी भुलाया जा सके। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के उन 5 आतंकवादियों को वहीं परिसर में ढेर कर दिया गया। एक ऐसी घटना जिसने साबित कर दिया कि खतरा किसी भी वक्त दस्तक दे सकता है। 13 दिसंबर के उस दिन ने नेशनल सिक्योरिटी की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसने देश को सुरक्षा प्रोटोकॉल्स और खुफिया तंत्र को एक नए सिरे से मजबूत करने पर मजबूर किया, जहां चूक की एक मामूली सी गुंजाइश भी बाकी ना रहे। तो अब आखिरी सवाल यही उठता है, राष्ट्रीय सुरक्षा और एक पूर्ण तबाही के बीच की लकीर आखिर कितनी पतली होती है? सुरक्षा कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसे एक बार तय करके छोड़ दिया जाए। ये बेहद नाजुक होती है, जिसकी हर पल हर दिन रक्षा करनी पड़ती है। 2001 के इस दिन ने हमें सिखाया कि जब उस लकीर को पार करने की कोशिश की जाती है तो उसे रोकने की कीमत आखिर कितनी बड़ी होती है। वीरों का वो बलिदान और वो भयानक दिन हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि सुरक्षा एक लगातार चलने वाली चुनौती है,
एक ऐसी चुनौती जो आज भी उतनी ही बड़ी और अहम है।